हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो अब से पहले मैंने कक्षा 7 को पाठ 11 में शब्द रचना, समास, उपसर्ग व प्रत्यय, तो इसमें अभी हमने समास के भेद पढ़ लिए थे, समास पढ़े थे, समास के भेद पढ़े थे कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद बताए थे, 6 के 6 हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा इसमें क्रमधारय व बहुव्रीहि समास में अंतर। क्या है आज का टॉपिक? क्रमधारय व बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, जबकि क्रमधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष्य होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीले कंठ की ओर संकेत यानी क्रमधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीले कंठ वाले व्यक्ति की ओर संकेत अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। महादेव, जो देव महान हैं, किसी भी महान देव की ओर संकेत यानी क्रमधारय समास। उसके बाद आता है महादेव, महान है देव में जो, शिव, बहुव्रीहि समास। इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में संख्यावाची पद दूसरे पद का विशेषण बन जाता है तथा बहुव्रीहि समास में संख्यावाची विशेषण पद और दूसरा पद दोनों मिलकर तीसरी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। द्विगु अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। बहुव्रीहि त्रिवेणी, 8 अध्याय हैं जिसमें पाणिनि का व्याकरण। द्विगु त्रिवेणी, 3 नदियों यानी धाराओं का समूह। बहुव्रीहि यानी त्रिवेणी, 3 नदियाँ धाराएं मिलती हैं जहाँ अर्थात संगम। अब इसके बाद आता है हमारा उपसर्ग। नीचे दिए गए शब्द व उनके अर्थ ध्यानपूर्वक पढ़िए। उपसर्ग क्या होता है? उप माने ऊपर, सर्ग माने भाग। जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द अर्थ: गुण, लक्षण, अवगुण, दोष या बुरा, हार, पराजय या माला, परहार, आक्रमण। उपर्युक्त शब्दों गुण तथा हार में अव तथा प्र शब्दांश जोड़कर नए शब्द अवगुण तथा परहार बनाए गए हैं। इन नए शब्दों के अर्थ पूर्व शब्दों से बिल्कुल भिन्न हैं। स्पष्ट है कि अब अव तथा प्र शब्दों को लगाने से मूल शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों से पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, विशेषता या उत्पन्न परिवर्तन कर देते हैं अथवा उनके अर्थ को पूर्णतः बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, ऊपर जुड़कर, आगे जुड़कर उनके अर्थ में पूर्णतः परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में अधिकांशतः संस्कृत भाषा के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी के अपने उपसर्गों व उर्दू भाषा के उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्गों को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग तथा उर्दू के उपसर्ग। अब आगे चलते हैं। हाँ, उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। अब संस्कृत के जो हमारे उपसर्ग हैं उनके अर्थ, उपसर्ग और उदाहरण। नहीं, माने नहीं, अज्ञान, अधर्म, अन्याय। अप माने बुरा या विरुद्ध, अपशगुन, अपमान, अपशब्द। अन माने नहीं, अनादि, अनंत, अनमोल। अनु माने पीछे या समान। अनुज, अनुरूप, अनुकरण। अनुज छोटा, अनुरूप के अनुसार, अनुकरण, अनुकरण करना, पीछे पीछे चलना।
अव तुच्छ या भिन्न, अवगुण, अवतरण, अवनति। दुस 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 माने कठिन या बुरा, दुष्कर्म, दुष्चरित, दुस्साहस। दुर बुरा या कठिन, दुर्गम, दुर्गुण, दुर्जन। निर नहीं या बिना, निर्दोष, निर्जन, निर्गुण। निस निस नहीं या बिना, निश्चल, निश्चित, निसंदेह। सु सु माने अच्छा या अधिक, अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त। अब आता है निर। निर हमने पढ़ा था अभी। दुर दुर माने बुरा या कठिन, दुर्गुण, दुर्गम, दुर्जन। अब आता है निर नहीं या बिना, निर्दोष, निर्जन, निर्गुण। निस निस नहीं या बिना, निश्चल, निश्चित, निसंदेह। सु सु माने अच्छा या अधिक, सुकर्म, सुमति, सुगम। अति अति माने अपार या अधिक, अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त। वि बिना, नहीं, अधिक। वि माने विपक्ष, विफल, विशेष। अधि ऊपर या प्रधानता, अधिनायक, अधिपति, अधिकांश। उत उत माने ऊपर या श्रेष्ठ, उत्थान, उत्कर्ष या उत्पात। आ तक से लेकर उल्टा, आजन्म, आक्रमण, आजीवन। पर अधिक या आगे, पर्यटन, प्रारंभ, परबल। परा पीछे या उल्टा, प्राज्य, परामर्श, पराक्रम। सह साथ, सह माने साथ, सहचर, सहकर्मी, सहपाठी। सहचर, सहकर्मी या सहपाठी। प्रति हर, सामने या उल्टा। प्रति प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिदिन। अभी अभी माने सामने, अच्छे या चारों ओर। अभिनेता, अभियोग, अभियुक्त। स्व अपना या निजी, स्वदेश, स्वभाव, स्वतंत्र। नि विशेष, अच्छी तरह। निबंध, निवारण, निवास। परि आसपास, चारों ओर। परिकल्पना, परिक्रमा, परिकल्पना, परिभाषा। अब इसके बाद आता है संस्कृत भाषा के अव्यय। उपसर्ग, अर्थ, प्रयोग। चिर चिर माने बहुत या सदा, चिरकाल, चिरंजीव, चिरायु। अंतर अर्थ है भीतर या अंदर, अंतरात्मा, अंतर्राज्यीय। अब कु माने बुरा, कुरूप, कुपात्र, कुसमय। स माने सहित, सहर्ष, सफल, सगोत्र। पुनः का अर्थ है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म। अब आता है परि आसपास, चारों ओर। परिक्रमा, परिकल्पना, परिभाषा। औ माने बुरा या हीन, औघड़, अवगुण, औघट। नी का अर्थ है रहित, नी का अर्थ है रहित, निडर, निवेश, निठल्ला। कु का अर्थ है बुरा या नीच, कुचक्र, कुढंग, कुपूत। सु अच्छा, स या सु का अर्थ है अच्छा, सुडोल, सुघड़, सपूत। ए का अर्थ अभाव, निषेध। उदाहरण हुआ अटल, अकाल, अमोल। भर का अर्थ है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरमार। अन माने रहित, अनमोल, अनजान, अनपढ़। चो माने चार, चौकन्ना, चौराहा, चौपाल। उसके बाद आता है अध माने आधा, अधपका, अधमरा, अधखिला। उन माने एक कम, उनमें का अर्थ है एक कम। 59, 69, 19। अब आते हैं हमारे उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। ला
ला माने बिना या रहित, लाजवाब, लानत, लाचार। बद, बद माने बुरा, बदनाम, बदतमीज, बदनीयत। ऐन, ऐन का अर्थ है पूरा या ठीक, ऐन वक्त, ऐन मौका। कम, कम का अर्थ है थोड़ा, कम वक्त, कम सिन, कमज़ोर। ना, ना का अर्थ है नहीं, तो उदाहरण हुआ नासमझ, नालायक, नागवार। अब है खुश, खुश का अर्थ है अच्छा, खुश दिल, खुश नसीब, खुश किस्मत। हम का अर्थ है साथ, हम उम्र, हम राज, हम साया। गैर, गैर कहते हैं नहीं या बिना, गैर मुनासिब, गैर सरकारी, गैर हाजिर। बे, बे माने बिना या रहित, बेगुनाह, बेअदब, बेहोश। ये तो थे हमारे उपसर्ग। इसके बाद आता है प्रत्यय। उपसर्ग की एक बार फिर परिभाषा सुने। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या बदलाव ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आता है हमारा प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जादूगर, जादू जमा घर, सब्जी वाला, सब्जी जमा वाला। उपयुक्त शब्दों में गर तथा वाला शब्दांशों ने जादू तथा सब्जी के साथ मिलकर नए शब्द क्रमशः जादूगर तथा सब्जी वाला का निर्माण कर दिया है। गर, वाला इत्यादि शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है प्रत्यय? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब सबसे पहला चलता है कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु रूप के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत, जिन कृत प्रत्यय लगा होता है उसे कृत कर्दंत कहा जाता है। जिनमें कृत प्रत्यय लगा होता है उन्हें कर्दंत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्ययों को प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है, कर्तृवाच्य और करणवाच्य। सबसे पहला आता है कर्तृवाच्य प्रत्यय। जिस प्रत्यय के लगने से कार्य करने वाले कर्ता का बोध होता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रत्यय के लगने से कार्य करने वाले कर्ता का बोध होता है उसे कृत प्रत्यय, कर्तवाच्य प्रत्यय कहा जाता है। अब प्रत्यय और उदाहरण। वाला, पढ़ने वाला, खेलने वाला, चढ़ने वाला। अब हार, तारनहार, पालनहार, राखनहार। आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी, अखाड़ी। अख, सावक, पावक, धावक। आलू, झगड़ालू, ईर्षालु। आँख, चालाक, तैराक, पोशाक। अक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। एया, गवैया, खिवैया, नचैया। अब आता है भाववाचक प्रत्यय। ये क्रिया के भाव का बोध कराते हैं, जैसे ना, चलना, पढ़ना, लिखना। आवट, दिखावट, लिखावट, सजावट। आव, घटाव, खिंचाव, चढ़ाव। आई, नचाई, दिखाई, लड़ाई, सगाई। आन, खान, दान, शान। वाह, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा। अब इसके बाद आता है करणवाचक प्रत्यय। जिस प्रत्यय के लगने से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करणवाचक प्रत्यय कहा जाता है। जैसे नी,
धोंकनी, चटनी, सूंघनी। न बंधन, बेलन, झाड़न। आ झूला, धक्का, भूला। उ झाड़ू, प्याऊ, उबाऊ। ई भारी, रेती, फांसी। अब चलते हैं तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। क्या बता? तदित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, जैसे प्रत्यय है, उदाहरण है ईमा, महिमा, लालिमा, गरिमा। ई सावधानी, बेईमानी, मजबूरी। आई ऊंचाई, सफाई, लंबाई। त्व नारीत्व, मनुष्यत्व, पुरुषत्व। पन बचपन, लड़कपन, बालपन। ता लघुता, सुंदरता, कटुता। आहट चिकनाहट, कड़ुआहट, घबराहट। आपा बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा। अब विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। इत रोहित, शोभित, मोहित। इन रंगीन, संगीन, कुलीन। ई लोभी, क्रोधी, धनी। इय राष्ट्रीय, भारतीय, दर्शनीय। प्रत्यय उदाहरण आह भूखा, प्यासा, रुआसा। मान चलायमान, बुद्धिमान, गतिमान। वान बलवान, धनवान, गुणवान। अब संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय। प्रत्यय उदाहरण हरा, इकहरा, दोहरा। था चौथा, वा पांचवा, सातवां, आठवां। ला पहला, नहला, दहला। वचन का बोध कराने वाले प्रत्यय। प्रत्यय और उदाहरण ईमा, इया, ईया, लड़कियां, सखियां, नदियां। ऐ का बोध कराने वाले शब्द मालाएं, कन्याएं, प्रतिज्ञाएं। प्रत्यय उदाहरण ए का बोध कराने लोटे, घोड़े, घड़े आदि। कार्य करने वाले का बोध कराने वाले प्रत्यय। प्रत्यय और उदाहरण वाला सब्जी वाला, फल वाला, टोपी वाला। गर बाजीगर, सौदागर, जादूगर। कार चित्रकार, पत्रकार, साहूकार। संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय। एरा, ममेरा, फुपेरा, चचेरा, जा, भतीजा, भांजा। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय उदाहरण पूर्वक, दुखपूर्वक, सुखपूर्वक, दयापूर्वक। प्रत्यय उदाहरण तया, पूर्णतया, विशेषतया, मुख्यतया। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो शब्द के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे आ सुता, छात्रा, शिष्या, आनी, भवानी, नौकरानी, देवरानी। इया बुढ़िया, गुड़िया, डिबिया। प्रत्यय आइन, नाइन, बबुआइन, पंडिताइन। इन चमारिन, धोबिन, जुलाहिन। नी चोरनी, भीलनी, मोरनी। स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय। वाला दिल्ली वाला, मुंबई वाला, मेरठ वाला। इया कलकत्तिया, राजपुरिया, जबलपुरिया। ई पंजाबी, बिहारी, बंगाली। अब आता है बच्चों इसका आओ दोहरा ले। नंबर 1, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। क्या है समास? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास,
तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास तथा कर्मधारय समास। वे शब्दांश जो शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं अथवा अर्थ को पूर्णतः बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आज समाप्त हो गया, सारा पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया। अब इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर हैं। अभ्यास कार्य आप खुद यानी स्वयं करने का प्रयास करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।